ओह माय गॉड माँ, मेरे बाल ठीक हैं। जरा रुको, अगर तुम वो कंडीशनर यूज करो जो मैंने लाके दिया है तो ऐसा नहीं होगा। जब मैं तुम्हारी जितनी थी, अगर मेरे भी ऐसे बाल होते तो मुझे भी ऐसे हेयर पीस और एक्सटेंशन पहनने पड़ते। वैसे अगर आपने मुझे सॉकर खेलने दिया होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। हम इस टॉपिक पे और कितनी बार बात करेंगे, जरा बताओ मुझे। हमारी फैमिली की हर लड़की ने मिस टीन पैसेडेना पेजेंट जीता है और ये जीतने से बहुत सारे नेटवर्क्स बनते हैं और तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगी और हो सकता है बॉयफ्रेंड भी मिल जाए। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानती हूँ अभी नहीं है, पर आगे चलकर होगी, फिर तुम मुझे थैंक यू कहोगी। तो दोस्तों, अब आ रही है किम्बरली और उसके बाद आएंगी रू। यस, ठीक है। चिन अप, कंधे पीछे रखना। अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिसल गई। शायद इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो किम्बरली? इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, जीतना या हारना बिल्कुल मायना नहीं रखता, मजे करना जरूरी है। माफ कीजिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी नहीं, बस हैरानी की बात है कि आप इस बात पर भरोसा करती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पता नहीं आप कैसे माहौल में पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रहने दीजिए माँ, जाने दीजिए। चलिए रू चलते के लिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अब इसके बाद आने वाली है जास्मिन। किमी, क्या तुम ठीक हो? तुम वहाँ गिर गई थी ना? चलो भी, वो ठीक है। वैसे भी यहाँ तुम दोस्ती के लिए नहीं आई हो। और सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम्हें चलकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो तुम्हारा वेट चेक करें। दो पाउंड कम हुआ, ये तो अच्छी बात है। ओके, ब्रेक लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें मुद्रास की प्रैक्टिस करनी है। मेरी मुद्रास परफेक्ट नहीं थी और इसी कारण से मैं हारी और क्राउन मेरे हाथ से छिन गया। जानती हूँ, लेकिन मैं थक चुकी हूँ और आपने कहा था कि और वजन कम हुआ तो मैं पिज्जा खा सकती हूँ। ज्यादा जरूरी क्या है, पिज्जा या पेजेंट? तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका ध्यान रखो। ये चीजें तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी। अगर मेरी तुम्हारी तरह बॉडी होती तो मैं जरूर नेशनल्स में जाती। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रॉमिस याद रखना। इस साल मैं जीत गई तो मैं सॉकर खेल सकती हूँ। जरूर। चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मैं प्रोटीन शेक लाती हूँ। ओके। सॉरी मैं लेट आई, पर देखो मैं क्या लेकर आई। मैं सबके लिए सैंडविचेस लाई हूँ। उम्मीद है सबको पसंद आएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? सैंडविच ले रही हूँ। ये टर्की सैंडविचेस हैं। इससे उनका पेट फूल जाएगा और उन्हें आलस भी आएगा। ऐसा सिर्फ कहानियों में कहा जाता है। कहानी हो या ना हो, पर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वो जो वहाँ है उसे देख रही हो, वो मार्शल आर्ट में मास्टर है और बाकियों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या तैयारी की है। खैर छोड़ो, मैं बाकियों को ये सैंडविच देती हूँ, तुम अपनी तैयारी करो, टाइम कम है। हे, तुम ये अच्छा कर रही हो। ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है। काश, लेकिन ऐसा होता तो मैं सॉकर बॉल के साथ होती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दी। सॉकर? क्या सच में? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इसमें तुम काफी अच्छी लग रही हो। सही कहा। वैसे ये पूरा ड्रेस बॉबी पिन्स और स्किम्स की हेल्प से पहनाया गया है। वैसे कोई भी टैलेंट हो, तुम काफी अच्छे तरीके से करती हो। और सच कहूँ तो यहाँ पर भी पॉइंट्स में तुम सबसे आगे हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो इसके हकदार तुम हो। तुम्हें ये सब करने का एक अलग जुनून है और तुम्हारी माँ कितनी सपोर्टिव भी है। लेकिन तुम्हारी माँ भी कुछ कम सपोर्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ, पैजेंट्स के लिए, लेकिन जुनून के लिए नहीं। तो भाइयों और बहनों, अब आने वाली है रू आचार्य। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।
कि इस परफॉर्मेंस के लिए तालियां हो जाएं। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, आने वाली है किम्बरली। तो कैसा था? मैंने कहा था ना अपनी मुद्राओं पर और प्रैक्टिस करो। लेकिन मुझे नहीं लगता जजेस ने देखा। अगर मेरा ध्यान गया है तो जरूर उनका भी ध्यान गया होगा। इससे तुम्हारा कम से कम 1 पॉइंट कम होगा। जरा रुको, ये क्या है? जरा देखो तो। हाँ, किमी जब 8 साल की थी तब से गाने की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा गा रही है ना? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? खेल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई भी यहाँ पर सुने। अब फोकस करो। ओके, तो कौन से ग्लोबल इशू को तुम सॉल्व करना चाहोगी? बच्चों की भूख को मिटाना, ताकि अमेरिका में जितने भी बच्चे भूखे हैं हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। बिल्कुल सही। तुमने तीनों मैट्रिक्स को हिट किया है, क्योंकि तुमने कमजोर आबादी की बात करके उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और जरूर ये उन्हें पसंद आएगा और उनका आंसर भी पॉजिटिव होगा। गुड। अगला सवाल, तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मैं ये सारे आंसर्स जानती हूँ। क्या मैं बाकियों की तरह ब्रेक लेके खाने नहीं जा सकती? क्या हुआ है? तुम टॉप 3 में हो और तुम ये सब नहीं कर सकती। क्वेश्चन एंड आंसर इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इससे जजेस को और सारी दुनिया को पता चलेगा तुम क्या हो और क्या करना चाहती हो। चलो फिर से ट्राई करते हैं। तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मेरे हिसाब से रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जो महिलाओं के हक के लिए लड़ी थी। बिल्कुल नहीं, जेन ऑस्टन, जिन्होंने लिटरेचर में योगदान दिया है। मैंने पता लगाया है कि जजेस को जेन ऑस्टन के बारे में पता है और वो उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये बात तो मैंने तुम्हें सिखाई थी ना? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? मैंने की थी, लेकिन बस मुझे रट्टा मार के जवाब नहीं देने। पर जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है। और जब तुम स्टेज पर होगी ना, तो मुस्कुराते रहना और जजेस से आई कांटेक्ट बनाना और कंधे पीछे करके खड़ी होना। देखा, तुम कितनी प्रेजेंटेबल लगती हो जब तुम मेरी बातें सुनती हो। मुझे लगता है कि तुम ये क्राउन जरूर जीतोगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। और फिर नेक्स्ट मंथ हम रीजनल्स ट्राई करेंगे और फिर स्टेट। क्या रीजनल्स? मैं रीजनल्स नहीं कर सकती। मुझे सॉकर खेलना है, पता है ना? उसकी प्रैक्टिस 5 दिन होती है और वीकेंड्स पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये कब से तुम्हें कहना चाहती थी कि मुझे लगता है तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए अब। क्या? सुनो, आवाज कम करो, लोग सुन रहे हैं। नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे सॉकर खेलने देंगी। अब आप पीछे नहीं हट सकती। थोड़ी शांत हो जाओगी तो ही मैं कुछ कह पाऊंगी ना। बस अब बहुत हुआ। मैं उबर बुला रही हूँ और घर जा रही हूँ और सैंडविच भी खाऊंगी। टीनेज गर्ल्स, आप तो जानती हैं कि वो कैसी होती हैं। तुम यहाँ हो, वहाँ पे बस शुरू हो मुझे रहा है। आपसे बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम है, फिर वो विनर अनाउंस करेंगे। आप अब हद पार कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ पैजेंट के बारे में सोच रही हैं। ये सच तो नहीं है। वो सच में, क्योंकि मैं इतने हफ्तों से मेहनत किए जा रही हूँ। किसके लिए? आपके सपनों के लिए, मेरे नहीं। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, मैं तो बस वही चाहती हूँ। और ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास भी थी जब मैं छोटी थी। मुझे उस सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छा करो, जिससे तुम सक्सेसफुल बन सको और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। हर माँ अपने बच्चे को अपने से बेहतर और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा हो जाती हूँ। और इस पेजेंट से तुम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लोगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। और मैं ये सब चाहती हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले लाइफ में। तुम्हारे बाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे पास वो सब है जो कभी मैं अपने लिए चाहती थी। और जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो। तो चलो मेरे साथ अंदर चल के पार्टिसिपेट करो। माफ करना माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रू कहाँ है? अगला राउंड शुरू होने वाला है। असल में वो नहीं आ रही।
ठीक है, फिर बदकिस्मती से उसे बाहर करना पड़ेगा ताकि शो आगे बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अब आ रही है रू आचार्य। दरअसल एक चेंज है, अब रू आचार्य यहाँ हमारे बीच नहीं है। रुको रुको, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, माफ करना, मैं थोड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों? गुड लक। हाय, मेरे हिसाब से मेरी हीरो जेन ऑस्टिन है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जेन ऑस्टिन मेरी हीरो नहीं है। आपने पूछा था कि मेरी हीरो कौन है। मेरी हीरो है बस कहीं ये रूथ बेडर का नाम ना ले ले। मेरी माँ। मेरी माँ जब मेरी उम्र की थी तो मिस टीन पैसाडीना थी। उनको देखकर ही समझ में आता है कि वो कितनी खूबसूरत है और सुंदरता की मूरत है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। वो मेरी हीरो इसलिए है क्योंकि वो मेहनत और अनुशासन की कदर करती है, और भले ही वो सिर्फ अपने अंदर की कमियां देखती है और कभी कभी मुझे भी उन्हें सुधारने का जरिया समझती है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी माँ है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है और मुझे उन्नति की ओर बढ़ते हुए देखना चाहती है और उनके सपने मैं साकार करना चाहती हूँ। और भले ही हमारे ख्यालात कभी कभी ना मिलते हों, सच कहूँ तो वो कभी नहीं मिलते, लेकिन आखिर में मैं ये जानती हूँ कि वो जो भी करती है अपने दिल से करती है और चाहती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो बस इसलिए मेरी हीरो मेरी माँ है। थैंक यू। रू, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। पर मैं ये नहीं कहने वाली थी। क्या तुम बिलीव करती हो जो कुछ तुमने अभी कहा? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से आपको प्राउड फील कराना चाहती थी और पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको खुशी मिलती है तो वही सही, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। नहीं स्वीट हार्ट, तुम मुझे कभी निराश नहीं कर सकती और मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। और अगर तुम सॉकर खेलना चाहती हो और ये पेजेंट्स नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह अपने साथ पाओगी। सच में? हाँ, क्योंकि वो कैसा हीरो हुआ जो अपने बच्चे की मदद ही ना कर सके। माफ करना, थोड़ी देर में हम विनर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। हाँ 1 मिनट, उससे पहले मैं तुम्हारा ये बाल ठीक कर दूं। हाँ रुको, इसे एक बाल से कुछ नहीं होने वाला है और वैसे भी विनर तो पहले से ही डिसाइड हो चुका जानती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाती। तो भाइयों और बहनों, हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। अब हमारे पास है हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स। गुड लक गर्ल्स। कंपटीशन में तीसरे पायदान पर है जास्मिन गॉर्डन। खूबसूरत जास्मिन गॉर्डन के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। और पहले पायदान पर है हमारी मिस टीन पैसाडीना। तो हमारी लकी विनर को बधाई दीजिए, जो कि है मिस किम्बरली ब्राउन। एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, हमारी नई मिस टीन पैसाडीना। मुबारक हो किम्बरली ब्राउन, एक बार तालियां हो जाए। आई एम सॉरी, मैं जीत नहीं पाई। आप चाहती थी ना कि मैं जीतूं। कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो, तुमने बहुत अच्छा किया। हाल ही में मैंने सीखा कि ये बात जीतने और हारने की नहीं है, पार्टिसिपेट करने की है। वाह।
और मुझे पता है एक दिन तुम देखना कि तुम गोल्ड सॉकर की ट्रॉफीज लेकर आओगे बहुत सारी, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी और उसके लिए हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ओके, लेकिन ये सब करने से पहले क्या हम एक पिज्जा खा सकते हैं? जरूर। और उसके बाद तुम्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रैक्टिस का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया ना? और भी हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, तुम बहुत कर अच्छा। सकती हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया, हाँ पकड़ो इसे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये कौन है? मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। वो वहाँ मेरी बेटी है। हे, बहुत अच्छा किया। क्या आप थोड़ी धीमी आवाज में चीयर कर सकती हैं? आवाज नीचे करूं? तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। हाँ चाहती थी, मतलब चाहती हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव हो रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी तरह से साथ हूँ। ये तो मैं जानती ही थी। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस क्या तुम्हें पता है, इसकी बजाय क्यों नहीं तुम ये ऑरेंज स्लाइसेस खाती और इससे स्टेमिना अच्छा होगा। बहुत अच्छे, चलो जाओ अब जाके प्रैक्टिस करो। रुकी क्यों हो, चलो जाओ। वूहू, बहुत अच्छा करना है। यस। ये पता नहीं दोनों में से क्या अच्छा है, स्टेज पर मेरी माँ या सॉकर में? सॉकर मॉम। हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। हे हेलो। हे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। थैंक्स। तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड, इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओह, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता है अभी कि लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए, मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ, सही कहा।
चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी, मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ, और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी। देख लेना, तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है? मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much.
हाँ डॉक्टर बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे। तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, Sam. अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए, मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर ओह प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक बच हो गए गए। सैम। सॉरी। आराम से, आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much. I love you too. सैम, पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया या नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? ओह, इसके पास अब पैसे नहीं बचे, ये इसीलिए। लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है, उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, I love you too. अब चलो सब भूल जाओ। चलो फाइनली मैंने अपना नया गेमिंग कंप्यूटर सेटअप कर लिया, क्यों ना आप खेले? एंडी, सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम अभी भी सोफिया की इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो। अब छोड़ो भी यार, 6 महीने हो चुके हैं, भूल भी जाओ उसे। मैं उसे भूल चुका हूँ। सही है, तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ना मेरे घर चलकर हम। मुझे पता था, यकीन नहीं होता अभी ये इस चंपू के साथ है। सच में एंडी, क्या हम इसलिए यहाँ हैं ताकि तुम सोफिया पर नजर रख सको? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है। वो तुम्हारे कॉल्स का जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। ना, ऐसा लगता है वो वापस आना चाहती है। देखो तो कैसे लूजर के साथ है वो। एंडी, कहाँ जा रहे हो? ओह गॉड, बटरफ्लाई। एंडी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कितना अजीब है यूं ऐसे मिलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माइक और मैं बस ऐसे ही आए थे ताज़ी हवा खाने। पता नहीं था तुमने योगा शुरू कर दिया। हाँ, डेल ने मुझसे ये शुरू करवाया, वो जिम में काम करता है। एंडी। ओ, तुम एंडी हो? मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड डेल हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, ये मेरे बारे में बात करती है? मेरी बात ही कुछ ऐसी है। हे भगवान, ये तो वही नेकलेस है जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह हाँ, लगता है मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। मैं भूल ही गई थी कि ये तुमने दिया था। चलो अब हमें जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा मिलके। बाय सौफ, फिर मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे थे? तुमने सुना वो मेरे बारे में अब भी बात करती है? कहा था ना वो मुझे भूली नहीं है।
जूड, तुम सही में बेहुदा हो। तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अब चलो। तुम्हें सही में कुछ नहीं चाहिए? आखिरी मौका है। हाँ हाँ शुक्रिया। ठीक है, पर मैं अपनी ड्रिंक शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, उस केस में मेरे लिए एक एस्प्रेसो। मुझे पता था, मैं जाकर लाइन में लगती हूँ। ओह हे, डेल, राइट? हे एंडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ सामान लेने आया था। क्या सोफिया भी यहीं है? हाँ, वो बस कॉफी लेने के लिए गई है। ओह हाँ, सही है। सैटरडे की सुबह अक्सर करते थे। मुझे याद है कैसे हमने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी यहीं आते थे। ओह हाँ, हम इसी टेबल पर तो बैठा करते थे। एनीवेज, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ओके बाय। ओह, एक चीज तो भूल गया। मेरी तरफ से सोफिया को ये दे देना। वो उस दिन मेरे घर पर ये भूल गई थी। वो तुम्हारे घर आई थी? हाँ, उसने बताया नहीं। ओह, आई एम सॉरी यार, मैं परेशान नहीं करना चाहता था। चलो अब मैं चलता हूं। टेक केयर। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ खरीदना है। खरीदनी थी, पर अब याद आया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। सी यू। तो ये है तुम्हारी एक्सप्रेसो। ये क्या है? ओह माय गॉड, मैं इन्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओ, तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड एंडी आया था, वो मुझे दे के गया है और उसने कहा कि तुम उसके घर गए थे। क्या ये सही है? तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करता है? ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पर थोड़े से तो जिम्स हैं। काश तुम उसे भूल पाते। सोफिया मेरी है, वो बस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसकी और डेल की कोई जोड़ी नहीं है। ओह, वो रहा डेल। याद रखना जो मैंने बताया था। ओके, हम दोबारा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी सुरक्षा के लिए। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो। हे। तुम फिर से? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, इतनी बेरुखी क्यों? मैं कुछ बातें क्लियर करने आया था। देखो, जो भी तुम्हारे और सूफिया के बीच था वो सब खत्म हो चुका है। अब और कुछ भी नहीं जिस पर हम बात कर सकें। क्या सच में खत्म हुआ है? तुम ये बात 100% कैसे कह सकते हो, खासकर उन ईयररिंग्स के बाद? उसने बताया था उसके वो ईयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। वाओ, अगर तुम्हें उस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। रिकॉर्ड हो गई ना? हाँ, पर इस सब से आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सब तुमने ही शुरू किया, उसने तो तुम्हें मारा भी नहीं। देखते जाओ एडिटिंग क्या क्या कर सकती है। तुम पकड़े जाओगे। सच्चाई को ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकते। बिल्कुल, और सच्चाई यह है कि सोफिया को मेरे साथ होना चाहिए। लेट्स गो। एंडी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता? डेल ने मारा मुझे। क्या किया उसने? ये सब मेरी गलती है। मैं उसे बिना बताए मिलने चला गया था। मुझे लगा हमारे बीच कुछ टेंशन है तो मैं बातें क्लियर करने गया था, तुम्हारी खातिर। पर लगता है डेल ऐसा नहीं चाहता, तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया। नहीं, डेल ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम खुद ही देख लो। लकीली पास खड़े एक शख्स ने अपने फोन में एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद तो मेरे साथ और बुरा हुआ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने बोला था कि तुमने उसे उकसाया था। क्या तुम सच में रो रही थी? डेल और मेरे बीच काफी झगड़ा हुआ। पहले उसने मुझ पर तुम्हारे घर जाने का इल्जाम लगाया। तुमने तो ये सब उसको नहीं बताया ना? हाँ, बोलो मुझे। नहीं, कॉफी शॉप की मुलाकात में मैंने बताया था कि ईयररिंग्स बहुत पहले छूट गए थे।
जब हम डेट कर रहे थे। तो उसने झूठ बोला ये देखने के लिए कि मैं क्या कहूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मुझे माफ कर दो सोफिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लगता है मैं डेल को अभी तक ठीक से जान नहीं पाई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आके थोड़ी आइस लगा लूं? बिल्कुल। तुम दोनों इस फोटो में कितने खुश लग रहे हो। उसके बारे में सच जानकर इन फोटो को देखने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है तुम दोनों की बहुत सी फोटोज हैं। क्या हम यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं? यहाँ सब मुझे डेल की याद दिला रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों ना मेरे घर चलें? हम वहाँ मूवी देखेंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, सब कुछ पहले की तरह। सच कहूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर। मेरा पेट भर चुका है। मुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, बोलो ना। क्या तुम कभी हमारे बारे में सोचती हो? मेरा मतलब, अच्छा छोड़ो, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मेरा पेट कुछ ज्यादा ही मसालेदार हो गया। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। ठीक है। सुनो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। क्या मैं तुम्हारी जैकेट ले लूं? हाँ, तुम्हारी पसंदीदा अलमारी में है, जाओ पहन लो। शुक्रिया। उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। मुझे ज्यादा हॉट सॉस नहीं खाना चाहिए था। क्या तुम्हें जैकेट नहीं मिली? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही। तुम्हारा शुक्रिया। ओके। वैसे तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है? दर्द काफी है पर ठीक हो जाएगा। जब तुम बाथरूम में थे तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। तुम्हें इसके पानी से सिकाई करनी चाहिए, नहीं तो सूजन बहुत बढ़ सकती है। गुड आइडिया, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। देखो, मैं कर देती हूँ। नहीं, मतलब वैसे ही मुझे काफी दर्द है। मैं इसे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं कर लूंगा, इतना भी दर्द नहीं है। मैं आराम से करूंगी। मुझ पर विश्वास तो है ना? ठीक है। बढ़िया। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है एंडी? क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम्हारा कहना ये सब मेकअप नहीं है। नहीं तो मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अब क्या कहूँ, क्योंकि मुझे ये सब तुम्हारे बेडरूम से मिला है। तुमने मेरे बेडरूम की तलाशी ली? बात घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे और डेल की वीडियो भी देखी है। तुमने मुझसे सब झूठ कहा। मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे झूठ से मैं थक चुकी हूँ। रुको रुको, डेल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और सच्चाई ये है कि तुम मुझे भूली नहीं हो।
और भूल भी नहीं पाओगी। यही सच्चाई है। सच? हाँ। तुम तो सच की बात मत ही करो एंडी। सच तो ये है कि हमारा ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम झूठ बोलती हो। तुम्हें मदद की जरूरत है। आशा करती हूँ कि तुम इन सबसे कुछ सीख पाओगे कि सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हें वापस तो छोड़ने दो। ये कौन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें मैं सब कार में समझाती हूँ। गुड बाय एंडी। एक अच्छी जिंदगी जीना। बटरफ्लाई। मैं तुम्हारी अब कोई बटरफ्लाई नहीं हूं। मैं अब डेल की हूं। तो तुम कल रात को आ रही हो ना? याद है ना, कल बर्थडे है मेरा, तो हम साथ में मूवी देखेंगे। हाँ आऊंगी ना, बस डैनियल से एक बार पूछ लो। स्टेसी, इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पूछने की क्या जरूरत है? हे बेब, हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बाद में मिलते हैं एडम। फिर भूल गई? गले नहीं मिलोगे? ओह हाँ। स्टेसी, ये सब क्या है? रिलैक्स, एडम बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी और मेरे लिए नो स्पाइसी। थैंक यू डियर। अच्छा सुनो, कल रात मैं सोच रहा था हम फिल्म देखें। आओ, अगर हम कल की बजाय किसी और दिन चले एडम ने तुम दोनों की पिक सोशल मीडिया पर क्यों डाली है? क्या हमारी पिक? हाँ, और उसने कैप्शन में हार्ट्स क्यों बनाए हैं? देखो, एडम और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। भरोसा रखो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। उसे सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रहना। तुम्हें नहीं पता लड़के कैसे सोचते हैं। डैनियल, फिर से शुरू मत हो जाओ। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास तो आओ। आज पूरा दिन तुमने ढंग से बात भी नहीं की। मेरे पास आओ। एडम इतनी रात को तुम्हें वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? शायद ये पूछने के लिए कि कल उसके बर्थडे पर मैं उसके घर जाऊंगी या नहीं, साथ में मूवी देखने। क्या? तुम ऐसा सोचना भी मत स्टेसी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रात को किसी लड़के के घर नहीं भेजूंगा, समझी? वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, एडम एक नॉर्मल लड़का है जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अगर कभी हमारी बीच कोई झगड़ा हुआ तो तुम किसके पास जाओगी? एडम के पास। और वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। देखो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, शर्त लगाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। कल रात तुम उसके घर जाओगी और कहोगी हमारा ब्रेकअप हो गया है। और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं, मैंने उसे बताया था कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वो एकदम गधा है। तुम्हें तो उससे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, सच कह रहा हूं मैं। मेरे पास आओ। हे, मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, बिल्कुल मेरे जैसा। एडम, तुम क्या कर रहे हो? हम बस दोस्त हैं। स्टेसी, मैं अब ये सब और नहीं छिपा सकता, ओके? सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये सब बताने के लिए मैं इसी ब्रेकअप का तो इंतजार कर रहा था। वाह, डैनियल ने कहा था यही होगा। आई एम सॉरी, पर अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते।
तो बताओ क्या हुआ? उसने ठीक वही किया जो तुमने कहा था। मौका मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब समझी? समझ गई। मैंने बोल दिया कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो घर चलें।